बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे तकरीबन हर घर में ज़रूर बनाया जाता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। रमज़ान में अफ्तार के टाइम पर ये हर एक के दस्तरखान पर आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो अपनी इस फेवरेट रेसिपी को किस तरीके से हम परफेक्ट बना सकते हैं कि ये क्रिस्पी भी बने, फूले फूले भी बनकर तैयार हों, और जो आलू है वो भी अच्छे तरीके से गला हुआ हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ इसी रेसिपी में कुछ टिप्स शेयर करूंगी, और एक ऐसा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से ये जो पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, और आलू भी बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं, जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब हैं। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद इसको स्लाइसर की मदद से या छुरी की मदद से इसके हमने इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस बना लेने हैं। यहाँ पर सारे आलू के हमने इस तरह से स्लाइस बना लेने हैं। अगर आप इतना ही बारीक जो है छुरी की मदद से कर सकते हैं, तो आप छुरी से भी बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्लाइसर होगा तो बहुत क्विक काम हो जाता है, जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। सारे स्लाइस आलू के मैं बना चुकी हूँ, और अब इसका मेन मेथड समझना है आपने, जिसके लिए मैंने एक बोल के अंदर 1 कप बेसन ऐड किया है। बेसन मेक श्योर होना चाहिए कि छना हुआ भी हो और वो ताज़ा भी हो। अच्छी तरह से मैंने इसको छानने के बाद ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्का फुल्का सा इसके अंदर मिर्च मसाला होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं ऐड किए जाते। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 3 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग सोडा। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दी है। सबसे पहले इन मसालों को अच्छे तरीके से बेसन के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म पानी को हमने लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है। सबसे पहले हमने इसकी एक थिक सी स्लरी बनानी है। यहाँ पर ये देखिए, थिक सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और जब ये थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, तो इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं बाकी रहेंगे। तो इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और इसको मिक्स करते जाना है। इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, और आपने इसको मुसलसल इसके बीट करना है कि जो इसका कलर है वो हल्का सा लाइट हो जाए। अभी आपको ये येलो येलो नज़र आ रहा है, फिर ये थोड़ा सा ये देखिए हल्का हो गया है कलर, आपको फील हो रहा होगा। और इस तरह से चम्मच को जब आप उल्टा करके देखेंगे तो एक लेयर सी उसके ऊपर आएगी। इस तरीके से आपने इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। इस तरह से ये देखें। इसके बाद हमने यहाँ पर जो आलू के स्लाइस करके रखे थे उसको ले लिया है, और यहाँ पर एक बात को आपने लाजमी जहन में रखना है कि आलू को कई लोग बेसन के अंदर ज़्यादा सारे आलू इकट्ठे ऐड कर देते हैं। तो ज़्यादा अगर आपने आलू ऐड इसके अंदर कर दिए, आलू के जो स्लाइस हैं उसको ऐड कर दिया, यानी अगर आप 7 से 8 भी ऐड कर देंगे ना, तो उसको डालते डालते तक वो जो आलू है वो पानी छोड़ देता है, क्योंकि बेसन के अंदर नमक ऐड है। तो जब आलू पानी छोड़ देगा तो बेसन का जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, तो वो आलू के ऊपर ठहरेगा नहीं, और आलू के जो पकौड़े हैं वो फूले फूले नहीं बनेंगे, और वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से आलू जो है वो कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम एक एक स्लाइस उठाएंगे और
बेसन की कोटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरीके से ऐड करते जाना है। मैंने सिर्फ इसके अंदर बेसन के अंदर 4 स्लाइस ही डाले थे और इसके बाद मैं इसके अंदर 2-2 3-3 स्लाइस करके डालती रहूँगी ताकि बेसन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। एकदम से उठा कर नहीं मैंने डाले, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा उसको स्टे दिया है चंद सेकंड का। और हमने पैन के अंदर उतने ही आलू के स्लाइस को ऐड करना है जितनी उसकी स्पेस होगी, ओवरलोड नहीं करना। और जब ये अच्छे तरीके से एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करना है इस तरह से। और दूसरी साइड को चेंज करते हुए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि ये फूले फूले बनकर तैयार हों। जिस तरह हम हलवा पूरी बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इनके ऊपर भी ऑयल को डालना है। फिर आपने इसको टर्न करना है। और ये देखिए कितने बेहतरीन से ये बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। ये चेक कीजिए कितने ज़बरदस्त से ये आलू के फूले फूले से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इनको एक प्लेट में अलग डाल देते हैं और फिर इसका नेक्स्ट बैच हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डालेंगे। ये चेक करें। और यहाँ पर ये जितने मैंने पकौड़े बनाने थे मैं बना चुकी हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े ही बेहतरीन जायके के साथ बने हैं। और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं अगर आप उनको फॉलो करते हुए ये पकौड़े तैयार करेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और इनके अंदर जो आलू होता है वो भी कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। अक्सर जब हम उसको छुरी से वो करते हैं, स्लाइस बनाते हैं, तो कुछ आलू बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ बारीक रह जाते हैं। तो अगर आलू के स्लाइस एक जैसे बने होंगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कुकिंग सेम होती है। और अगर आलू के स्लाइस जो हैं कुछ मोटे कुछ बारीक तो कुकिंग का टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी फ्राइंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने ख़्याल रखना है कि सेम साइज़ के अगर आप स्लाइस निकालेंगे तो उससे बहुत ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार होंगे। और ये आलू चेक कीजिए आप, कितना बेहतरीन सा ये गला हुआ है अंदर से। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी हल्की फुल्की सी होती है लेकिन सभी को बहुत पसंद आते हैं। बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को और टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। और आप इसको रमज़ान के लिए इफ्तार में भी बना सकते हैं जो कि हर कोई बहुत शौक़ से खाना पसंद करता है। ये चेक करें कितने ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुए हैं। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।